बैरिस्टर असद रहीम साहब, आप ये बताइएगा कि इसमें जो ऑर्डर आज जारी किया है 8 रुकनी बेंच ने, चीफ साहब ने उसको लिखा है, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है। उसमें कहा कि बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मदाखलत शुरू हो गई है। और उसके साथ ही कहा है कि इस केस में और इस कानून के ज़रिए अदलिया की आज़ादी की तबाही का ख़दशा था, यानी कि इसके बहुत ही सीरियस जो रिपरकशंस हैं जो कि फोर्सी कर रही है ये बेंच, जिसकी वजह से आज ये एंटीसिपेटरी ऑर्डर जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो आज़ादी अदलिया है जिसको आइन में भी दर्ज किया हुआ है, वो इस आम कानून साजी के ज़रिए उस हक़ को आप एक तरह से मुतासिर कर रहे थे। लेकिन किस तरीके से आज अदालत ने ऑर्डर पास किया उस पर तो अभी आते हैं। बात यह है कि ये एक बेबुनियाद कानून है। आप सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए अदालत उज़्मा के इख्तियारात को महदूद कर सकते हैं, और तब भी ये काबिल बहस है कि किस हद तक। बात यह है कि जब फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट यानी वफाकी सतह पे आपको कानून साजी करने का दायरा इख्तियार ही नहीं है अदालत उज़्मा के या तो दायरा इख्तियार या इख्तियारात के हवाले से, तो आप इसको आम बिल के ज़रिए किस तरह कर रहे हैं, ये पहला सवाल है। जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अदालत उज़्मा का 5 रुकनी फैसला आ चुका है कि सो मोटो एक बुनियादी इख्तियार है, एक अदालती इख्तियार है, एक प्रोसीजर नहीं है। तो आर्टिकल 191 का गलत तौर पे सहारा लेते हुए ये कहना कि जी हम सिर्फ प्रोसीजर में तरमीम ला रहे हैं, ये भी हद से हटके है। अब जो आज ऑर्डर पास हुआ है, ये एक बात काबिल तवज्जो है कि आप इस बिल को कानून बनने से पहले किस तरह सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो कानूनी असूल है वो ये है कि जब तक आप हतमी तौर पे एक कानून को स्ट्राइक डाउन या वर्ड नहीं करते तो उस कानून को बरकरार रहना पड़ता है। तो जब हतमी फैसला आएगा तो ये बात देखनी होगी कि अदालत किस तरह की रीजनिंग इस्तेमाल करती है। लेकिन इस पर कोई दो राय नहीं कि जिस तरह आप कानून के ज़रिए और आम कानून साजी के ज़रिए यानी गलत कानून साजी के ज़रिए आज़ादी अदलिया को मुतासर कर रहे थे, उसके कम ही प्रेसिडेंट हैं। अगर हम पार्लियामान पे बदनीयती का इल्ज़ाम ना लगाएं, जो कि कभी नहीं लगाना चाहिए, वो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। बिल्कुल आपने सही फरमाया, मगर बैरिस्टर असद रहीम साहब ये फरमाइएगा कि एट द सेम टाइम हमने देखा है कि अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड 184(3) के हवाले से रिजर्वेशंस रही हैं तमाम सियासी जमातों को, और राय आमा में भी इस हवाले से रिजर्वेशंस रही हैं कि इसमें अपील का इख्तियार नहीं है, इसके दूसरे कई मसाइल हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो क्या इसका हल क्या है फिर? चलें ये हल नहीं था जो हुकूमत ने, इसकी एक टाइमिंग बड़ी एक अजीब सी है, उसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि सिनिस्टर है ये सारा, क्योंकि इस वक्त ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन चलें अगर इसको वाकई एक पॉजिटिवली अगर इसको एड्रेस करना है, इस मसले को हल करना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? कामरान खान साहब, जो सो मोटो का इख्तियार है उसको, जो उसके इर्द गिर्द एक तारीख़ है जिसको आपने करीब से देखा हुआ है और जिसमें खोसा साहब तो बाकायदा पार्टिसिपेंट थे, वो एक किसी खला में पैदा नहीं हुआ। ये एक तहरीक थी और 2007 में उसका एक तरह से एक इख्तिताम था कि किसी तरह से अदलिया की जो आज़ादी है उसके लिए जदोजहद करनी है। और परवेज़ मुशर्रफ की 9 साल की आमरीत के नतीजे में आपने देखा कि अदलिया ने अपने आप को भरपूर तौर पे असर्ट किया। उसके कुछ मनफी भी असरात थे, और उन असरात में अब जब रेगुलेशन होगी तो जाहिरी बात है कि वो रेगुलेशन अदलिया की जानिब से होगी, क्योंकि जो ये सारा सफ़र तय हुआ है वो तय हुआ था अदलिया की आज़ादी के लिए और जो इंसाफ है, इंसाफ तक रसाई के लिए। तो जब आप हल की बात करते हैं, जो पहली चीज़ सामने रखनी चाहिए वो ये है, कानूनी मौक़िफ़ ये है, 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है कि अज़ खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। अब अदलिया पे ये है कि इस चीज़ की रोशनी में मुत्तहद होके, यकजहत होके, जो आज की दरारें हैं उनको भूल के और उनसे आगे बढ़कर इस इख्तियार पे अगर इसमें मज़ीद उसको स्ट्रक्चर करना है तो ज़रूर करें। लेकिन पार्लियामान के ज़रिए, आम कानून साजी के ज़रिए ये काम नहीं हो सकता। आइनी तरमीम पे बात की जा सकती है कि वो लाहे अमल किस तरह का तय करेगी। तो उठे 8 जज साहिबान का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है, तो इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो तो, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है।
जी, जैसे फरमाया गया, आप इसको जिस तरह भी देखना चाहते हैं, तसव्वुर करना चाहते हैं, ये अदालत उज़्मा की एक अक्सरियत का बेंच है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये जो एक मुबाहिसा छिड़ गया है कि हर केस में एक फुल कोर्ट होना चाहिए, या जो भी एक सियासी तौर पे चार्ज केस है उसमें फुल कोर्ट होना चाहिए, इसका ना तो कानून से ताल्लुक़ है, ना तो ये जो इंतखाबात के केसेस हैं कोई बहुत बड़ी आइनी पेचीदगी के केसेस थे। वाज़े तौर पे 90 दिन लिखा हुआ है। तो हर बार हुकूमत का ये करना या किसी सियासी जमात का करना कि हमें फुल बेंच चाहिए, ये हमें बुनियादी नुक्ते से मेरे ख्याल से एक तरह से इनहराफ करने वाली चीज़ है। बुनियादी नुक्ता ये है कि एक पार्लिमानी निज़ाम में इंतखाबात वफाकी और सूबाई सतह पे मुख्तलिफ टाइम पे हो सकते हैं, क्योंकि ये एक फेडरेशन है। फेडरेशन में सूबाई सतह पर और वफाकी सतह पे मुख्तलिफ कवानीन हैं, और पार्लिमानी निज़ाम का मतलब ये है कि वो एक अपने रिक्विजिट टाइम पीरियड के मुताबिक होते हैं। 1 मार्च 1970 की मिसाल सबके सामने है, जब ढाका असेंबली को आपने वक्त पे नहीं उसकी प्रोसीडिंग्स चलने दी, और जो उसके बाद तारीख है वो आपके सामने है। तो पार्लिमानी निज़ाम को सामने रखते हुए, फेडरेशन को सामने रखते हुए और आइन के वाज़े कमांड को सामने रखते हुए बेहतर है कि बुनियादी नुक्ते पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, और ये मुबाहिसा कि जी बेंच में लोग कौन हैं, उसका साइज़ क्या है, तादाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूट किस तरह होता है, इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।